नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर बेड़ुधर रौतिया, प्रोफेसर ऑफ लॉ। दोस्तों, हमारे विशेष लॉ ऑर्डर एंड सिविल राइट्स में स्वागत है, अभिनंदन है। दोस्तों, आप सभी को पता है कि 29 मई को माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा इन सर्विस शिक्षकों की समीक्षा याचिकाओं पर आए अंतिम फैसले के बाद देश के 25 लाख प्रभावित शिक्षकों के बीच एक घबराहट का माहौल है। कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि बिना टेट के सेवा जारी रखना संवैधानिक रूप से संभव नहीं होगा, भले ही कोर्ट ने अगस्त 2028 तक का समय दिया है। परंतु इस विधिक संकट के बीच हमारे देश के केंद्रीय शिक्षा मंत्री आदरणीय धर्मेंद्र प्रधान जी का एक अत्यंत महत्वपूर्ण बयान सामने आया है। चुनाव प्रचार के दौरान सार्वजनिक मंच से उन्होंने देश के इन सर्विस शिक्षकों के इस विधिक संकट पर सीधे तौर पर कार्यपालिका के दृष्टिकोण को साझा किया है। आज एक विधिक प्राध्यापक के रूप में हम किसी राजनीतिक दृष्टिकोण से अलग हटकर इस बयान का शुद्ध रूप से विधिक और नीतिगत विश्लेषण करेंगे कि क्या कार्यपालिका के पास वास्तव में इन 25 लाख शिक्षकों को बचाने का कोई वैधानिक मार्ग शेष है या नहीं। दोस्तों, सबसे पहले समझते हैं कि माननीय शिक्षा मंत्री ने क्या कहा है। कोलकाता में शिक्षक प्रकोष्ठ के एक सम्मेलन को संबोधित करते हुए जब प्रभावित शिक्षकों ने उनसे अपनी नौकरी की सुरक्षा पर सवाल किया तो उन्होंने इस पूरे संकट का ठिकारा पूर्वज सरकारों की त्रुटिपूर्ण नीतियों पर फोड़ा। उनका कहना था कि अब साल 2009 और 10 में शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू किया गया तो उस समय नीति निर्माता द्वारा इन सर्विस शिक्षकों के व्यवहारिक पक्षों और उनके वर्षों के सेवा अनुभव की अनदेखी की गई, जिसके कारण आज 25 लाख शिक्षक इस विधिक भंवर में फंसे हुए हैं। उन्होंने मंच से यह भी आश्वासन भी दिया कि मामला भले ही वर्तमान में न्यायपालिका के अधीन है, लेकिन कार्यपालिका इन शिक्षकों के हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है और नीतिगत स्तर पर इसका समाधान निकालने का प्रयास किया जाएगा। हाँ दोस्तों, अनुच्छेद 141 अध्यादेश की सख्ती और विधायी हस्तक्षेप का क्या असर होगा। ठीक है, ये जो 141 का जो प्रयोग है और जो आपका है ट्रिपल कौन सा 123 आर्टिकल 123 123 जो अध्यादेश जारी किया जाता है। अब यहाँ एक कानून के प्राध्यापक के रूप में हमारी जो प्रशासनिक कानून और शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत को समझना होगा। क्या केवल एक मंत्री महोदय के बयान या आश्वासन मात्र से सुप्रीम कोर्ट का 29 मई का आदेश निष्प्रभावी हो सकता है? विधिक स्थिति यह है कि संविधान के अनुच्छेद 141 के तहत सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित कानून पूरे देश में सभी प्राधिकारियों पर बाध्यकारी है, परंतु हमारी संवैधानिक व्यवस्था में विधायिका के पास में यह शक्ति सुरक्षित है। वह किसी भी न्यायिक निर्णय के विधिक आधार को बदलने के लिए संशोधन विधेयक या आपातकालीन स्थिति में अध्यादेश ला सकती है। यदि केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय वास्तव में 25 लाख परिवारों की आजीविका को लेकर गंभीर है तो उनके पास केवल एक ही विधिक मार्ग बचता है। वे संसद में शिक्षा का अधिकार अधिनियम प्रस्तुत करें, जिसके तहत 1 अप्रैल 2010 से पूर्व नियुक्त सभी शिक्षकों को, ठीक है, ये जो है एक मुफ्त छूट प्रदान कर दी जाए। बिना विधायी संशोधन के केवल प्रशासनिक आदेशों से सुप्रीम कोर्ट के केवल प्रशासनिक आदेश फैसले को नहीं बदला जा सकता है। बिल्कुल सही कह रहा हूँ ना साथियों। लॉ ऑर्डर एंड सिविल राइट्स के इस मंच पर हमें कार्यपालिका के इस दोहरे चरित्र और विधिक समस्या को बहुत निष्पक्षता से देखना होगा। अक्सर चुनावी रैलियों और सम्मेलनों में दिए गए बयान राजनीतिक विषमताओं से प्रेरित होते हैं। एक तरफ जहां सरकार के वकील कोर्ट रूम के भीतर खड़े होकर
गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की दुहाई देते हैं और नियमों की कठोरता का समर्थन करते हैं, और दूसरी तरफ कार्यपालिका के नीति निर्माता जनता के बीच आकर इसे पिछली सरकारों की गलती बताते हुए देश के 25 लाख प्रभावित शिक्षकों को यह समझना होगा कि अदालती जंग केवल बयानों से नहीं चलता, बल्कि ठोस विधिक दस्तावेजों और नीतिगत संशोधनों में जीती जाती है। जब तक केंद्र सरकार इस विषय पर कोई आधिकारिक राजपत्र या अध्यादेश नहीं लाती, तब तक सुप्रीम कोर्ट द्वारा तय की गई 31 अगस्त 2028 की अंतिम समय सीमा ही देश का सर्वोपरि कानून रहेगी। आप इसको समझने की कोशिश करें, ठीक है। आप केवल राजनीतिक रूप से कोई ये कह दे कि हम आपके चिंता को समझते हैं, आपकी चिंता हमारी चिंता है और हम कोई सॉल्यूशन लाएंगे। सॉल्यूशन लाना है तो आप लोग जो है एक ही काम कर सकते हो, अभी कार्यपालिका के ऊपर, शिक्षा मंत्रालय के ऊपर दबाव बनना चाहिए। आपकी एकजुटता ही ये सॉल्यूशन को ला सकता है। सुप्रीम कोर्ट अपना काम कर दिया, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट का काम था कि भैया ये टेट अनिवार्य है और आपको 3 साल के अंदर में टेट करना अनिवार्य है, ये तो कह दिया, ठीक है। लेकिन कार्यपालिका का ये दायित्व अब बनता है कि या तो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को 9 शेड्यूल में रख दिया जाए, या फिर आपका 2017 के अमेंडमेंट एक्ट में कुछ बदलाव लाए। जैसे प्राइवेट जो मेंबर बिल आया हुआ है, पास हुआ है, उसी बिल को जो है दोबारा पार्लियामेंट में लाए और 23(1) और 23(2) में जो इन वर्षों के जो इन सर्विस टीचर हैं उनको छूट का, ठीक है, छूट का जो है प्रावधान कर दे तो आपका समाधान हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। या फिर तत्काल एक अध्यादेश जारी करे कि अभी हम जो है अभी हम ये विचार कर रहे हैं कि अभी इन लोगों को एग्ज़ाम देना जरूरी नहीं है। ऐसा ही जब तक कोई आर्डर नहीं निकलता है तब तक हम आप सब के लिए ये बाध्यकारी नियम है कि आपको 31 अगस्त 2028 तक जो है हर हालत में आपको टेट करना जरूरी है। या फिर ये जो हमारे जो शिक्षक संगठन है वो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को क्यूरेटिव पिटीशन दायर करे। क्या आपको जानकारी है क्यूरेटिव पिटीशन दायर की जा रही है, ठीक है। या सजल देव वाला जो केस है, जो 17 जुलाई या 19 जुलाई को जो सुनवाई होने वाली है, उसमें भी पता चल जाएगा कि जस्टिस दीपांकर दत्ता और उनके बेंच का जो रुख है क्या है, ठीक है दोस्तों। चलिए, आप जैसे भी हो, जो भी हो, आपके चिंता की घड़ी में हम लोग भी खड़े हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू दोस्तों, थैंक यू, थैंक यू। सब्सक्राइब करना ना भूलें प्लीज़। साथियों, यह चैनल सिर्फ वीडियो बनाने का जरिया नहीं है, बल्कि उन आँखों का सपना है जो गांव की पगडंडियों से निकलकर न्याय की उम्मीद करती है। हाँ जी दोस्तों, लॉ ऑर्डर एंड सिविल राइट्स समर्पित है मेरे उन गांव और मेधावी छात्र छात्राओं को। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और न्याय की इस मसाल को हर घर तक पहुंचाएं। शुक्रिया, थैंक यू दोस्तों।